हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज लेक बैकाल? बैकाल झील कहाँ है? ऑप्शंस देखते हैं। ईरान, रशिया, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। कई बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who is the first Indian official to hold the post of Secretary General of BIMSTEC? बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंदिरामणि पांडे। आपको जाना चाहिए भारत के इंदिरामणि पांडे ये फर्स्ट इंडियन ऑफिशियल होंगे जो कि बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल बनाए जाएंगे। आपको जानना चाहिए बिम्स्टेक के बारे में, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना जून 1997 में हुई थी। इसका सेक्रेटेरिएट बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। और आपको जानना चाहिए इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। इसका जो स्थापना वर्ष है ना 1997, 1997, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। धोर्डो in Gujarat has been conferred the prestigious title of the best tourism village by which agency? गुजरात के धोर्डो को किस एजेंसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, UNWTO। आपको जाना चाहिए धोर्डो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है और जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है उसका गेटवे भी है, यहाँ से एंट्री होती है ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसे हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया है। और आपको बता दें ये खिताब लगभग 40 कंट्रीज़ के 70 विलेजेस को दिया जा चुका है और उनमें से एक अब धोर्डो भी हो गया है। आपको जाना चाहिए जो UNWTO है, इस हाल ही में ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। तो उस दौरान इन्होंने धोर्डो को जो है नामित किया इस अवार्ड के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किस जगह ये सेरेमनी हुई जहाँ पर धोर्डो को ये खिताब दिया गया। UNWTO की अगर हम बात करते हैं, स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन में है। और इसकी मेंबरशिप की बात करें तो 159 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। माफ़ कीजिएगा। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनोग्रेटेड 15 खेलो इंडिया सेंटर्स इन विच स्टेट? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में 15 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा। आपको जानना चाहिए टोटल 15 खेलो इंडिया सेंटर्स
हरियाणा में लॉन्च किए गए हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई कर चुका है कि 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स पूरे देश भर में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। आपको जाना चाहिए खेलो इंडिया प्रोग्राम साल 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि भारत में जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको रिवाइव किया जा सके, खासकर कि जो हमारे अपने देश के जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको आगे लाया जा सके। तो ये याद रखिएगा, खेलो इंडिया प्रोग्राम 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बैंक के ही एग्जाम में। Which American actor will be conferred with Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award at the 54th International Film Festival in Goa? 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में किस अमेरिकी अभिनेता को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी है माइकल डगलस। देखिए, हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर माइकल डगलस यूएस से है ये। इनको सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि गोवा में आयोजित किया जाएगा इस दौरान। जो पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये साल 1952 में मुंबई में आयोजित किया गया था और 2004 के बाद से यानी कि 35th एडिशन से ये फेस्टिवल जो है परमानेंट गोवा में आयोजित किया जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन ए है फर्स्ट। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के फर्स्ट एडिशन को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। ये 2 दिन का फेस्टिवल रहा और इसका मकसद रहा टू सेलिब्रेट इंडियाज रिच मिलिट्री कल्चर एंड हेरिटेज that has evolved over the centuries through conversation, art, dance, drama, storytelling and exhibitions। इसी दौरान रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट उद्भव को भी लॉन्च किया है, जो कि एक जॉइंट कोलेबोरेशन है इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मकसद है टू प्रमोट इंडिजिनियस डिस्कोर्स थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज एंशियंट स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन इनटू कंटेम्प्रेरी मिलिट्री डोमेन। देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, इसमें जो कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो एंशियंट टाइम में लिखे गए हैं, ठीक है, उसमें कुछ रणनीतियाँ बताई गई हैं वारफेयर की, किस तरह से युद्ध लड़ा जाए, और कुछ युद्ध भी हुए हैं एंशियंट टाइम में, चाहे अहोम किंगडम के हों या फिर और भी युद्ध लड़े गए, ठीक है। उसमें स्किल्स जो है इतने दमदार थे, ठीक है, तो उनसे सीख ली जा सकती है, तो इन सब की स्टडी करनी है, तो इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट उद्भव। मिलान 24 यानी कि मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज 2024 टू बी होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एट विच प्लेस? मिलान 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 भारतीय नौसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। देखिए, मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलान 24 जो कि इंडियन नेवी द्वारा विशाखापट्टनम में 19 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी, ठीक है। देखिए, मिलन 24 एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी द्वारा 19 से 27 फरवरी 2024 में आयोजित की जाएगी। तो इस मिलन एक्सरसाइज की जो मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस है ये हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा जो है आयोजित की गई फ्रेंडली फॉरेन नेवीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ड्यूरिंग द एनपीसी यानी कि मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इनवाइटेड कंट्रीज वर ब्रीफ्ड ऑन इवेंट्स प्लान ड्यूरिंग द हार्बर फेज एंड सी फेज। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हार्बर फेज और सी फेज में होगी। इस एक्सरसाइज के दौरान क्या क्या इवेंट्स होने चाहिए तो उनको डिस्कस किया गया इस मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस में। ये जो मिलान एक्सरसाइज है ये बाइनियल मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी द्वारा 1995 में इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, इसमें जो है भारत का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, वो उस पर भी जो है ये जो है प्रोजेक्टेड है ये मिलान एक्सरसाइज। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी कि सागर इनिशिएटिव, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है इस मिलन एक्सरसाइज में, ठीक है। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Who inaugurated an exhibition titled Roaring Revival Tigers of India, an exhibition of charcoal sketches and watercolors florals in New Delhi?
नई दिल्ली में रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया चारकोल स्केच एवं वाटर कलर फ्लोरल्स की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक एग्जीबिशन जिसका टाइटल रहा रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया एन एग्जीबिशन ऑफ चारकोल स्केचेस एंड वाटर कलर फ्लोरल्स, इस एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया है कहाँ पर? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली में। तो इस तरह का ये 5th एग्जीबिशन है जिसे जानी मानी आर्टिस्ट चारुमती निर्माण जिनका जो कार्य है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन संबंधित है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो एग्जीबिशन है ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स पूरे होने से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी जानते हैं 1973 में लॉन्च किया गया था। स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व से शुरू किया गया था और अब टाइगर रिजर्व 54 हो चुके हैं, ठीक है। और 2.3% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया जो है इन टाइगर रिजर्व में है। जो हमारी कंट्री है ये 75% ऑफ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन भारत में है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड के 75% टाइगर है वो भारत में है। द इंडियन रेलवेज विल ऑपरेट स्पेशल ट्रेन्स टू ट्रांसपोर्ट वॉलंटियर्स कैरिंग मिट्टी from state capitals and other major stations across the country to reach New Delhi. What is the name of this initiative called? भारतीय रेलवे राज्यों की राजधानियों और देश भर के अन्य प्रमुख स्टेशनों से मिट्टी ले जाने वाले स्वयंसेवकों को नई दिल्ली पहुंचाने के लिए विशेष गाड़ियां चलाएगा। इस पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है मेरी माटी मेरा देश। देखिए इंडियन रेलवेज कुछ स्पेशल ट्रेन्स ऑपरेट करेगा 29 अक्टूबर को, ताकि जो वॉलंटियर्स हैं जो कि अपने साथ मिट्टी ला रहे हैं अलग अलग स्टेट कैपिटल्स से और जो मेजर स्टेशन हैं, ठीक है, वहाँ से वो दिल्ली पहुँच सकें। तो ये जो इनिशिएटिव है मिट्टी लाने का ये मेरी मिट्टी मेरा देश से संबंधित है, यानी कि माई सॉइल माई कंट्री, इससे संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि जो वीर्स हैं और जो वीरांगनाज हैं यानी कि ब्रेव हार्ट्स हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है उनको ट्रिब्यूट दी जा सके। तो लगभग 20,000 वॉलंटियर्स जो उनके पास कलश है, ठीक है, उसमें मिट्टी रहेगी। मतलब जो जो शहीद हुए हैं उनके गाँव से उनके शहरों से वो मिट्टी लाई जाएगी और दिल्ली पहुंचेंगे ये। इसी के साथ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ठीक है, ये कल्मिनेट हो जाएगा। इस कैंपेन के तहत जो सॉइल कलेक्ट की गई है अलग अलग पार्ट से उसको जो है एक गार्डन बनाने में के कार्य में यूज़ किया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है उसके पास। साथ ही एक शिला फलक का यानी कि मेमोरियल भी एक बनाया जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गगनयान मिशन टेस्ट फ्लाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन अक्टूबर 21 एट श्रीहरिकोटा? 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा में इसरो द्वारा लॉन्च की गई गगनयान मिशन परीक्षण उड़ान का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है एबॉर्ट मिशन 1 TBD-1। देखिए इसरो ने 21 अक्टूबर को सक्सेसफुली एक अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट TBD-1 को लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से। और इसका जो गोल था कि क्रू मॉड्यूल को और क्रू एस्केप को जो है अलग करना, वो इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया, ठीक है। अब इस फ्लाइट ने क्या किया है? अब देखिए जो गगनयान मिशन जो जाएगा ना, ठीक है, उसका जो रॉकेट होगा तो उसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो मैक नंबर जो 1.2 है ये स्पीड है, ठीक है। तो इस स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो उसी को जो है यहाँ पर सिमुलेट किया गया है कि इतनी स्पीड से जाएगा तो जो अबॉर्ट कंडीशन है, ठीक है, वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वही यहाँ पर देखा गया है और ये सक्सेसफुल रहा है। अबॉर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं? अबॉर्ट मतलब किसी कार्य को जो है बीच में रोक देना, ठीक है, इससे पहले कि कुछ वो हार्म करे या फिर फेल पूरी तरह से हो जाए उसको अबॉर्ट करना, रोक देना बीच में। गगनयान प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं कि इसरो की इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ये रहने वाला है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर, पृथ्वी के से जो है 400 किलोमीटर की कक्षा में यहाँ पर ह्यूमन क्रू को भेजा जाएगा, फिर वापस भी उनको लाया जाएगा, वापस वो जो है इंडियन सी वाटर्स में लैंड करेंगे। इसी के साथ भारत चौथा देश बन जाएगा जो कि मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च जो है कर चुका होगा। इससे पहले US, रशिया, चाइना कर चुके हैं। तो इसमें देखिए अब गगनयान मिशन में क्या है, अब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजा जाएगा ऊपर पृथ्वी कक्षा में, ठीक है, स्पेस में। अब भेजा जाएगा, अगर बीच में मान लो कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, रॉकेट जो है फेल कर जाता है, तो अब उनको जो एस्ट्रोनॉट है अंदर तो उनको तो सुरक्षित लाना है। तो उससे क्या होगा, जो रॉकेट से अलग हो जाएगा, जो जो क्रू मॉड्यूल है ना जिसमें एस्ट्रोनॉट है वो अलग हो जाएगा उस रॉकेट से,
ठीक है, और फिर वो जो है समुद्र के पास जो है आकर उतरेगा, यानी कि उनके पास वो रहेंगे, पैराशूट्स रहेंगे। ठीक है, फिर वो लैंड करेंगे। ठीक है, रॉकेट फेल होने की स्थिति में। तो वही टेस्ट किया गया है कि अगर ये फेल हो जाता है, मान लीजिए आगे जाके ऊपर रॉकेट में ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है रॉकेट, तो किस तरह से उन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको बचाया जाए। तो उससे संबंधित थी ये टेस्ट फ्लाइट। तो यहाँ पर TVD-1 का मतलब है टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट, TVD-1 लिखा भी है। इट इज़ एम्ड एट टेस्टिंग द क्रू मॉड्यूल दैट विल कैरी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लेट नेक्स्ट ईयर। तो ये या तो 2024 के अंत में हो सकता है या फिर 2025 की शुरुआत में, जो गगनयान मिशन है। TVD-1 test flight involves launching the unmanned crew module to outer space, bringing it back to Earth and recovering it after touchdown in the Bay of Bengal. TVD-1 is a single-stage liquid rocket developed specifically for this abort mission. The payload consists of the crew module, crew escape systems with their fast-acting solid motors along with CM fairing and interface adapters. तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये जो टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट है ना, ये बनाया इसलिए गया है, ये एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है जो इस एबॉर्ट मिशन के लिए बनाया गया है। विराट कोहली हु नाउ हैज़ 26,000 runs in all forms of international cricket for India surpassed which batter to become the fourth highest run scorer in international cricket। विराट कोहली जिनके पास अब भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 26,000 रन है, किस बल्लेबाज को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। सही आंसर ऑप्शन डी है, महिला जयवर्धने है। देखिए इंडियन बैटर विराट कोहली, इन्होंने श्रीलंका के लीजेंड महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है और फोर्थ लीडिंग रन गेटर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे सबसे ज़्यादा रन वाले प्लेयर ये बन गए हैं। महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका के बैट्समैन रहे ने पीछे छोड़ दिया है। अब कोहली से आगे केवल सचिन तेंदुलकर हैं, कुमार संगकारा हैं और रिकी पॉन्टिंग हैं। तो कोहली ने ये जो कीर्तिमान है ये हासिल किया ICC वर्ल्ड कप +23 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए, और 26,000 रन पर जो है फास्टेस्ट पहुंचे हैं 567 इनिंग्स में। क्रिकेट से ही संबंधित आपको एक और करंट अफेयर जानना चाहिए। इंग्लैंड के कैप्टन, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन एलिस्टर कुक, इन्होंने ऑफिशियली रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। हालांकि वैसे तो रिटायर हो ही चुके हैं, अब खेलते नहीं हैं, पर ऑफिशियली रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया है। हु लॉन्च्ड वेबसाइट ऑफ कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट किसने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन ए है, पीयूष गोयल। देखिए पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने कस्तूरी कॉटन भारत की जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया है। This website provide a digital platform for necessary information and updates on this initiative and highlights the registration process for inners to produce Kasturi Cotton Bharat brand and its processes that make the branded Indian cotton unique। कस्तूरी कॉटन भारत जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का एंड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अनाउंस किया था कि कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड जो है ये बनाया जाएगा। विच कंपनी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ इप्सिता दासगुप्ता एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इप्सिता दासगुप्ता की नियुक्ति की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए है, HP। देखिए HP ने अनाउंस किया है कि इप्सिता दासगुप्ता ये भारत में जो है HP का पूरा ऑपरेशन है उसकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। Dasgupta will be responsible for leading all aspects of HP's strategy and profit and loss in India, Bangladesh and Sri Lanka। HP आप जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, हेडक्वार्टर्स पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में। Which bank received Reserve Bank of India's approval to acquire 100% stake in Sonata Finance? Sonata Finance में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली? सही आंसर ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये सोनाटा फाइनेंस में 100% स्टेक एक्वायर कर सकता है। तो सोनाटा जो है अब इस बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की सब्सिडरी बन जाएगा। फरवरी में बैंक ने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया था सोनाटा फाइनेंस के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो 100% एक्वायर करेंगे स्टेक, कितने रुपए में? 537 करोड़ रुपए में।
विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन? कौन सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जापान। देखिए, जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सक्सेसफुली वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को लॉन्च किया है एक शिप से। इसे कंडक्ट किया गया जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर। तो जो वेसल्स होते हैं उनको एयर थ्रेट से बचाने के लिए या सरफेस थ्रेट से बचाने के लिए, कोई सरफेस मिसाइल वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है, या फिर हाई स्पीड बुलेट से बचाने के लिए, इस तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। हु ऑथर्ड द बुक द रिवर्स स्विंग colonialism टू कोऑपरेशन? द रिवर्स स्विंग colonialism टू कोऑपरेशन पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अशोक टंडन। देखिए, अशोक टंडन की एक बुक हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी द्वारा रिलीज की गई। इस बुक का नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन। एक और बुक देखेंगे, राधिका अयंगर, इन्होंने एक बुक लिखी है फायर ऑन द गंगेश, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। तो ये दो बुक्स महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। Which company has signed an MOU with the Ministry of Electronics and Information Technology to accelerate AI, semiconductor and quantum innovation in India? भारत में AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम इनोवेशन में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन है IBM। देखिए, टेक्नोलॉजी जायंट IBM ने 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, सेमीकंडक्टर के एरिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में और क्वांटम कंप्यूटिंग के एरिया में। विद दिस बोथ IBM एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम टू कोलैबोरेट टू एडवांस एंड एक्सेलरेट AI, सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम इनोवेशन इन इंडिया। This move assumes significance as India is taking decisive steps to position itself in cutting-edge new technologies. साथ ही आपको जानना चाहिए, IT कंपनी इन्फोसिस ने जो है अपना लेटेस्ट डेवलपमेंट सेंटर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ओपन किया है। विच स्टेट बैक यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन? किस राज्य ने निवेश प्रोत्साहन में उत्कृष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। देखिए, गाइडेंस, ये जो है तमिलनाडु की जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, उसकी एक जो है नोडल एजेंसी है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए, गाइडेंस इसका नाम है। इसे यूनाइटेड नेशंस प्रमोशन अवार्ड 2023 मिला है फॉर एक्सीलेंस इन स्केलिंग अप एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कहाँ पर दिया गया? जो हाल ही में 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम आयोजित किया गया अबू धाबी UAE में, उस दौरान। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। एक तो ये वाला जो तमिलनाडु को मिला है ये अवार्ड, दूसरा ये कि 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। वी विष्णु जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं गाइडेंस के, इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है अंकटेड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो डायरेक्टर जनरल हैं रेबेका ग्रीन्सपन से। द फेस्टिवल एंथ्यूरियम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? एंथ्यूरियम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मिजोरम। देखिए, मिजोरम में 2 दिन चलने वाला एंथोरियम फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है ममी डिस्ट्रिक्ट में। तो जो मिजोरम का जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना, सेम इसी तरह फेस्टिवल एंथोरियम किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। साल 2020 में SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा फेस्टिवल के लिए जो भी ये 7 सिस्टर्स स्टेट है और साथ ही सिक्किम जो ये राज्य है ना, इन सब की आप केवल गूगल में सर्च कीजिए। जैसे मणिपुर का देख रहे हैं, फेस्टिवल्स इन मणिपुर, ये गूगल पर सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट की साइट खुल जाएगी। वो URL से आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की साइट है। तो हर वहाँ के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, सबकी आपको साइट मिल जाएगी जहाँ पर उन्होंने फेस्टिवल दिए होंगे। उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, 8 स्टेट बन जाते हैं, 7 सिस्टर्स प्लस आपका ये सिक्किम मिलाकर। ठीक है, तो इनके आप लिस्ट बना लीजिए फेस्टिवल की। 3-4 फेस्टिवल जो है हर राज्य से आ जाएंगे, तो ये आपका हमेशा काम आएंगे। 1 नंबर आपका हमेशा देंगे ये, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो मिजोरम से देखिए, मिजोरम के तो मैंने लिख दिए, इन्हें तो आप अभी लिख दीजिएगा। बाकी जो मिजोरम के बाद अभी एक मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और आपका ये सिक्किम हो गया, इनके बना लीजिएगा आप।
देखिए मिजोरम में चापचरकूट ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक बैम्बू डांस होता है इस फेस्टिवल के दौरान, जिसे चिराओ भी बोलते हैं। साथ ही पाउलकूट, ल्यूआकूटला और ख्वादोकूट और हुलुकलाकूट ये सब फेस्टिवल मिजोरम से संबंधित हैं। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ के गवर्नर हैं खम्ममपति हरिबाबू, चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा हैं। अच्छा, अगर हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बात करें तो मिजोरम जो है ये हमारा सदर्न मोस्ट लैंडलॉक स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सदर्न मोस्ट है हमारा। और स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जैसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी फेमस है। अच्छा, यहाँ पर जाने के लिए भारतीयों को भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? उदयपुर, राजस्थान। विच सिटी इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रिकवरिंग सर्विसेज हब इन 2023? दुबई। बिटवीन विच टू सिटीज वॉज एन इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विस स्टार्टेड रिसेंटली? आंसर इज कंकीसंतुरई टू नागापट्टिनम। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड समूह शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी? गांधीनगर, गुजरात। नेम द फॉरवर्ड managing director and CEO of HDFC Bank who joined Deloitte as senior advisor? Answer is आदित्य पुरी। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर इज विंसेनम इंटरनेशनल सी पोर्ट लोकेटेड? Bedaquiline is the first globally approved drug to treat which condition? Which city will host the Formula E race for a second edition in February 2024? What is the name of the country's first regional rapid transit system that was inaugurated by PM Modi on October 20? Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah inaugurated a two-day anti-terror conference organized by the National Investigation Agency in which city? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।